हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। आज के डेली करंट अफेयर में हम लोग कवर करने वाले हैं 35 बजट 2025 के बारे में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चैनल पे जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों, जो लोग तैयारी करते हैं अक्सर इसका उत्तर दे ही लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली भारतीय वित्त मंत्री बनी है, निर्मला सीतारमण। आगे आने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। ए है ऑप्शन, निर्मला सीतारमण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। दूसरा है, भारतीय बजट व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है और इन्हीं ने ये थॉट रखा था इन्होंने। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स विल्सन। प्रश्न संख्या 3 है, सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? तो दोस्तों, सरकार द्वारा जो बजट पेश किया जाता है लोकसभा में किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला, जो फ्रेंच शब्द से लिया गया है बजट। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो दोस्तों, भारत में जो पहला बजट पेश किया गया था उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1860 को। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 6 रहेगा दोस्तों, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? यानी कि वे अपने पद पर रहते हुए बजट पेश किए हैं, प्रधानमंत्री रहते हुए। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीन ऐसे प्रधानमंत्री दोस्तों रहे हैं जो कि उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, संविधान के जो अनुच्छेद हैं जिसमें बजट शब्द का प्रयोग हुआ है, बार बार प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों अनुच्छेद 12 में भी प्रयोग हुआ है, अनुच्छेद 143 में भी प्रयोग हुआ है और अनुच्छेद 123 में भी हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 रहेगा, वार्षिक वित्तीय वितरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है उसका जिक्र संविधान के जो अनुच्छेद में हुआ है वो अनुच्छेद है 112, यानी अनुच्छेद 112। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी है। तो वित्त मंत्रालय हमेशा ही बजट तैयार करता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो दोस्तों, जो पेपरलेस बजट, जो भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति जो है वो हुआ था बजट 2021-22 में। तो इस सत्र में जो हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 रहेगा, भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? तो दोस्तों, 3 प्रधानमंत्री के नाम क्या क्या हैं? तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया था प्रधानमंत्री रहते हुए, राजीव गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था और इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। तो ये जो तीनों लोग हैं अपने पद पर रहते हुए, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, इन लोगों ने बजट पेश किया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 12 रहेगा, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो दोस्तों, जो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था वो 28 फरवरी 1950 को किया गया था। तो दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? दोस्तों, बजट पेश करने की तारीख में बदलाव किया गया था। तो यह तारीख बदल करके 1 फरवरी हो गया था, जो 28 फरवरी से शुरू हुआ था, लेकिन अब 1 फरवरी को होने लगा। तो ये 2017 के समय के बाद से होने लगा।
तो 1 फरवरी यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 फरवरी को तब से 2017 के बाद से 1 फरवरी को बजट पेश होने लगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 रहेगा कि केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? जो केंद्रीय बजट जो होता है संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो दोस्तों वित्त मंत्री के द्वारा पेश हुआ था है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर बार वित्त मंत्री ही बजट पेश करते हैं संसद में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी जो है वो हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री रही हैं। तो दोस्तों इन्होंने बजट पेश किया था। तो दोस्तों 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर होगा। 16 रहेगा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? तो दोस्तों उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला, यहां पर दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट, ध्यान दीजिएगा इस बात को, शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1947 को। तो 26 नवंबर 1947 को शनमुखम चेट्टी ने बजट पेश किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 है, किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त ने रेलवे वित्त को अलग कर दिया था? तो दोस्तों वो जो सन है जब रेलवे वित्त को अलग किया गया था तो वो है 1924 में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो दोस्तों फ्रेंच भाषा में हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी फ्रेंच, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। ये चर्चित चेहरा है दोस्तों, इसको नाम याद रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स विल्सन। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? दोस्तों संविधान में जो बजट शब्द का प्रयोग हुआ है वह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हुआ है और वार्षिक वित्तीय विवरण, दोनों ही स्टेटमेंट को रखा गया है, दोनों ही नामों को प्रयोग किया गया है। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? तो दोस्तों विलय कब किया गया था, ये ध्यान देने वाली बात है। तो सत्र अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो स्वतंत्र भारत का अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले क्वेश्चन में कि स्वतंत्र भारत का आर के शनमुख चेट्टी ने 1947 यानी कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो उस समय का पहला बजट इन्होंने पेश किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। 23 है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? अब तक दोस्तों संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 बार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बजट क्या होता है? तो दोस्तों बजट क्या होता है इसका उल्लेख करने के लिए ऑप्शन को देखेंगे, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, ये सही है। सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, ये भी ऑप्शन सही है। मंत्रालय को उसके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, ये भी सही है। तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 25 है, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों आरक्षित जो है बजट का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरक्षित। बाकी सब हैं तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आरक्षित जो है वो नहीं है, बजट का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26 रहेगा कि हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? यानी कि पहली पूर्णकालिक महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण, जो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 27 है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया? तो दोस्तों जो सबसे लंबा भाषण दिए हैं बजट भाषण
वो है निर्मला सीतारमन का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। लाइक कमेंट जरूर करिए, ऐसी वीडियोस आती रहती है आपके लिए। अगला प्रश्न है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों गणतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश करने वाले थे जॉन मथाई थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शून्य बेस बजट जो प्रयोग हुआ था पहली बार किस वर्ष में, तो वर्ष पूछ रहा है इसमें दोस्तों, किस वर्ष में हुआ था? तो 1987 में हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो दोस्तों फरवरी के अंत में यह पेश किया जाता था 28 फरवरी को। तो बाद में इसे 2017 के बाद चेंज करके 1 फरवरी कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फरवरी के अंत में ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। प्रश्न संख्या 31 है, किस वर्ष में जेंडर लिंग बजट स्टेटमेंट भारत में केंद्रीय बजट में दिखाई दिया? तो दोस्तों जो किस वर्ष में, तो दोस्तों वर्ष पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005-06 में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कि 2005-06 जेंडर लिंक बजट स्टेटमेंट भारत में केंद्रीय बजट में दिखाई दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 33 रहेगा, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अंतरिम बजट जो होता है वह एक प्रकार का मिनी बजट भी है, वोट ऑन अकाउंट भी है। तो इस तरह से ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, तो उपयुक्त दोनों, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त दोनों। 34 है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो दोस्तों सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो यह जो नेता का नाम है दोस्तों मोरारजी देसाई साहब हैं, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का डेली करेंट अफेयर का 35वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न रहेगा कि कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? ये पहले अभी हमने डिस्कस किया है, तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। और आप ये बताइए कि कैसा ये वीडियो है, करंट अफेयर आपको कैसा लगा। तो ये बजट 2025 का बात था। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।